हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का संजौली मस्जिद मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। संजौली मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे पर नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों पर स्थानीय लोगों ने रोक लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हफ्ते भर यहां मस्जिद में कोई गतिविधि नहीं होती, लेकिन शुक्रवार को जुम्मे पर बाहरी राज्यों के लोग यहां नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि जब नगर निगम आयुक्त की अदालत से मस्जिद तोड़ने का फैसला दिया जा चुका है, जिला अदालत भी वक्फ वोट के साथ संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर चुकी है, तो यहाँ गतिविधियाँ क्यों बंद नहीं करवाई जा रही। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि शुक्रवार को बड़ी संख्या में बाहरी लोग यहाँ एकत्र हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे में प्रशासन मस्जिद में आवाजाही पर रोक लगाए। इसके अलावा स्थानीय निवासियों ने अवैध करार दी जा चुकी मस्जिद का बिजली और पानी कनेक्शन तुरंत काटने की भी मांग की है। संजौली स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह कल शुक्रवार को नमाज नहीं होने देंगे और यहां आने वाले लोगों को मस्जिद जाने से रोकेंगे। स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ आए हैं जो संजौली मस्जिद के पास रहते हैं। हम लोगों का वहाँ पे एक ये डर है उस मस्जिद को लेकर, जैसे आप लोगों ने देखा कि दिल्ली लाल किला के पास 10/11 को जो ब्लास्ट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिमाग में कितना जहर घोला गया होगा हिंदुस्तान के लिए, जिसने एक गाड़ी में बैठ के जिसको ये पता था कि मैं अब 4 मिनट के बाद मरने वाला हूँ, उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की। और आप लोगों को पता है कि वो किस समुदाय से था, वो मुस्लिम समुदाय से था। दूसरा, जो हमारे स्थानीय लोगों के घरों के पास मस्जिद है, वो अवैध मस्जिद है, जिसका अभी आप लोगों को भी पता है कि उसके टूटने के ऑर्डर 2 कोर्ट से आ चुके हैं और वो अभी तक नहीं टूट रहा है। 60 दिन का टाइम उनको तोड़ने के लिए दिया गया है और वहाँ पे दिन प्रतिदिन जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो हम पूरे 7 दिन में जिन लोगों को नहीं देखते, शुक्रवार के दिन ऐसे ऐसे चेहरे हम देखते हैं जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि ये लोग 100% आतंकवादी हैं। और वो चेहरे पूरे 6 दिन में पूरे संजौली शिमला में कहीं नजर नहीं आते। वो लोग एक ही दिन कहाँ से निकल के वहाँ जाते हैं। 300 से 400 लोग वहाँ पे डेली आकर फ्राइडे को आकर नमाज पढ़ते हैं। हम लोगों को डर है कि वो मस्जिद आज नहीं तो कल टूटेगी, क्योंकि अवैध है। उसके 2 कोर्ट से फैसले आ चुके हैं। हम लोगों को वहाँ पे रहते हुए इस चीज़ का डर है कि वहाँ पे कल कोई ब्लास्ट ना कर जाए, कोई ऐसा मैसेज ना दिए जाए शिमला शहर को कि संजौली टूटने वाली है। मुस्लिम समुदाय ऐसा मैसेज ना दे जाए वहाँ पे ब्लास्ट करके कि मस्जिद तो टूटेगी ही। वो एक मैसेज हमें लगता है कि वो एक ऐसा मैसेज उस मस्जिद से दे सकते हैं। हम चाहते हैं वहाँ पे नमाज पढ़ने कोई ना आए, तुरंत प्रभाव से उनका बिजली पानी बंद किया जाए। और जो रास्ते जहाँ पर पहले पुलिस बैठी थी, जब मस्जिद के टूटने के ऑर्डर भी नहीं आए थे, वहाँ पे पुलिस प्रशासन सिक्योरिटी दे रही थी। किसको दे रही थी? हम लोगों को तो नहीं दी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी, मुस्लिम समुदाय को सिक्योरिटी दी जा रही थी वहाँ पे। और आज हम हिंदू समाज प्रशासन से मांग करते कि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है। देखो ना, अब ये जो मैडम हो रहे ये सही बोल रहे हैं, इनको पूरा पता, ये वहाँ रहते भी है। चलो, हमने भी सुना था इसके बारे में। तब जब इसके बारे में ऑर्डर आ चुके हैं तो बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? अगर तो यहाँ स्थानीय लोग आते हैं तब तो हम मानते हैं कि वो पुश्तैनी लोग हैं, चलो आते हैं बैठते हैं। तो ये जब से ये ऑर्डर आया है कि मस्जिद टूटेगा, तो उसके बाद क्यों बाहर के लोग? ये कोई प्लानिंग कर रही है? जो 600 लोग आ रहे हैं तो इनकी कोई प्लानिंग है? तो प्लानिंग में तो कोई टाइम नहीं लगता सर। अब जैसे दिल्ली में हुआ ये, ठीक है, तो वो भी उसमें भी तो कोई पता नहीं था, लेकिन एकदम से हो गया। तो डर तो है ना। हाँ जी, डर महसूस है सर हमारे को, हमारे बच्चों के लिए डर महसूस है। इतनी भीड़ भड़ाके में आएंगे, वो तो डरते नहीं है, तो हमारे को तो डर है सर। देखो, हमें तो सिर्फ आग्रह रहता है, क्योंकि जब ये मस्जिद टूटने का था तो उनको सिक्योरिटी सारी दी गई थी। आज हम लोगों को डर है कि हम लोग सेफ नहीं हैं, तो हमारा उनसे एक ही आग्रह है कि हमें भी ये सिक्योरिटी दी जाए और थोड़ा जो भी वहाँ पर आते हैं उनकी छानबीन की जाए। और जो बाहरी क्षेत्र से आते हैं उनसे हमें प्रॉब्लम है, यहाँ वाले लोकल, उनसे हमें कोई भी ऐसा
प्रॉब्लम नहीं रहती। नहीं, ये है कि जब मस्जिद टूटने के ऑर्डर हो चुके तो उसमें ताला लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उसमें नमाज पढ़ने वाले कोई भी नहीं आना, बाहर चाहे स्थानीय चाहे बाहर का कोई भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद तो ज्यादा ही लगे। लॉक लगना चाहिए जब ऑर्डर हो चुके हैं। कितनी बार ऑर्डर हो चुके हैं तो उसके बावजूद भी वहाँ ताला और पानी बिजली कुछ भी नहीं कट रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हो और कल हो। अगर कल नहीं होता तो हम लोग सब खड़े वहाँ डट के, कल नमाज चाहे हम वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे किसी को भी नहीं। बस सौंपना तो एक मजबूरी थी। जिस राज्य में शासन और प्रशासन दुखी जनता की आवाज सुनने वाला हो, वहां पे जनता को कभी भी दुख नहीं मिलता। परंतु ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इन नेताओं को, इन शासन प्रशासन के अधिकारी को तब नींद आती है जब ये पूरी तरह से हम लोगों के सनातनियों के सिर पे पत्थर मारने की उम्मीद पे खरे उतरते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब लोग, मेरी महिलाएं बहनें जब अपना दर्द लेके प्रशासनिक अधिकारी के पास जाती हैं तो वो अपने कान बंद कर लेते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है। शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि ये प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी अधिकारी है, वो हम लोगों के, हम बहनों के, सभी के चंदे के जो टैक्स देते हैं उस पैसे के एकत्रित होकर उनका वेतन दिया जाता है, ना कि नेताओं के पैसे से। परंतु उम्मीद करते हैं आज जो दिल्ली में हुआ उसके बाद संजौली मस्जिद में यहाँ पे जिस प्रकार से आवाजाही बढ़ रही है, कल मेरी बहनों ने सभी ने एक हुंकार भरी है कि वहाँ पे इन लोगों की आवाजाही, मुसलमानों की आवाजाही निरंतर बढ़ती आ रही है। और हम लोग देवभूमि संघर्ष समिति का, पूरे हिमाचल प्रदेश का हर कोई व्यक्ति वहां पे इन मेरी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। और वहां पे अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी, जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि वहां पे कोई बाहरी व्यक्ति अगर नमाज पढ़ने आया, और नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है वहां पे, जब वो अवैध बिल्डिंग घोषित हो चुकी है, जब उसको तोड़ने का आदेश आ चुके हैं, ये सोया हुआ प्रशासन को जब ये कोर्ट ने कह दिया है कि बिजली पानी भी कट जाना चाहिए, अभी तक प्रशासन शायद मेरे ख्याल कल तक उठ जाए, तो बिजली पानी तक नहीं कटा है वहां पे। परंतु जिस प्रकार से सुस्त रवैया और एक विशेष वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि, और मैं भगवान से भी उम्मीद करता हूं कि हम लोग कल ऐसा वहां पे कोई वाक्य ना हो जिससे प्रदेश और देश में कुछ माहौल खराब होने की स्थिति बने। क्योंकि आपने देखा अभी चंबा में भी, पिछली रात से चंबा में एक वारदात हुई, दिल्ली में वारदात हुई। हर जगह ये विशेष वर्ग ही क्यों, ये टोपी वाले ही लोग क्यों, ऐसा क्या है? और बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी यहाँ पे भी एक बात करते थे कि भाईचारे की बात करते थे। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जाओ, आपको लिए 3-3, 4-4 डॉक्टर एकत्रित है, मुसलमान डॉक्टर आपके ऑपरेशन के लिए बैठे हैं, जाओ उनसे ऑपरेशन करवा लो, अपनी बीमारी का इलाज करवा लो। परंतु इनकी बीमारी का इलाज करेंगे अगर शासन प्रशासन नहीं काम करेगा तो पूरे हिमाचल के लोग जानते हैं कि इस बीमारी से कैसे निपटना है। आने वाले दिनों में कल हम आपके सामने समक्ष रहेंगे, और अगर वहां पे हमारे निवेदन करने के बावजूद भी प्रशासन नहीं माना तो कल की कल देखी जाएगी, और कल उसका नतीजा जो होगा वो प्रशासन स्वयं तय करेगा। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।